ट्रांसजेंडर शब्द से ही सोशल स्टिग्मा बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। बहुत सारी सिचुएशंस आप देखोगे जो ऑकवर्डनेस लेकर आती हैं, पीपल अवॉइड टू टॉक अबाउट देम, या अगर आप देखो तो इक्वालिटी के स्टेटस में सोसाइटल लेवल्स पे दे आर स्ट्रगलिंग अलॉट। तो इसी चीज का ध्यान में रखते हुए एंड कीपिंग द सोशलिस्ट अप्रोच या सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, या सरकार ने अपनी सोशलिज्म वाले कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को एनैक्ट करते हुए कुछ सर्टेन राइट्स ट्रांसजेंडर्स को भी दिए हैं, जो कि उनको एट पार विद द नॉर्मल पीपल, इक्वली ट्रीटिंग देम दिए हैं। तो ये सोशल स्टिग्मा को हटाकर देयर आर सर्टेन राइट्स विच आर गिवन टू देम। इंपॉर्टेंट जजमेंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो सरकार थ्रू दो सोशल सेक्टर स्कीम्स दे रही है ट्रांसजेंडर्स को अपलिफ्ट करने के लिए। तो डिस्कस करेंगे क्या है की टेकअवेज, डिस्कस करेंगे साथ में कि किस तरीके से कौन से पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं, एंड आप भी अपने आसपास के लोगों को अवेयर ऐसी वीडियोस के थ्रू कर सकते हो। एंड क्या किया जाना चाहिए इन एनी सिचुएशन जब आपके सामने या तो डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ दोज पर्संस एसोसिएटेड। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस इन इंडिया, लीगल रिफॉर्म्स एंड इंक्लूसिव प्रोग्रेस। सो एज यू कैन ऑल सी, ये PIB का ही एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो नवंबर 19, 2025 को उन्होंने पब्लिश किया था, एंड इसके अंदर एक डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है कि सरकार ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं एंड उससे क्या स्टैट्यूट पावर जिससे ये डिराइव कर रहा है, या क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको बैकअप करता है या नहीं करता है, उसके बेसिस पर डिस्कशन करेंगे। तो सेंसस 2011 के बेसिस पे अब सरकार ने क्या किया, आपने एक फॉर्म देखा होगा, कोई भी आप जनरल फॉर्म भरने जाते हो वहां पे मेल फीमेल आपके जेंडर के बाद एक थर्ड जेंडर वाला ऑप्शन भी आता है। तो 2011 के सेंसस के बाद जो डेटा कलेक्ट होना शुरू हुआ उसके अंदर सरकार ने यही चीज देखी कि अराउंड 4.5 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने थर्ड जेंडर पे ऑप्ट किया। ठीक है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने बोला कि वो नॉन बाइनरी पर्संस इन द कंट्री हैं। अब ये नॉन बाइनरी का मतलब क्या है, ना तो वो मेल में अपने आप को एसोसिएट करते हैं ना वो फीमेल में करते हैं। तो बाइनरी का मतलब क्या होता है, जैसे हम बाइनरी कोड की बात करते हैं कि आइदर अ थिंग कैन बी 0 और 1, है ना। तो उन्होंने बोला कि हम ये दोनों ही नहीं है, हमारे लिए एक थर्ड सेपरेट कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, तो इसी वजह से वो नॉन बाइनरी हुए। उसके अलावा उन्होंने बोला कि हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन होती है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आप तरीकों से देखोगे कि लीगल प्रोटेक्शंस भी उनको प्रोवाइड की जाती हैं, वेलफेयर स्कीम्स एंड डिजिटल एक्सेसिबिलिटी उनको इस बार देने की सरकार ने कोशिश की है। सिंस अब अवेयरनेस इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर नहीं है, उसकी वजह से ये लैग कर जाती है हमारी सोशल सेक्टर स्कीम्स, राइट। तो उसी के बेसिस पे उन्होंने कहा कि इंक्लूसिविटी एंड इक्वालिटी इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको भी साथ लेकर चलना एट पार विद द नॉर्मल बाइनरी यू कैन से पीपल ऑफ द कंट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केस लॉ दैट इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था 2014 के अंदर, जिसकी जजमेंट डिलीवर की गई, उन्होंने एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज किया क्या कि जो ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल है उसको थर्ड जेंडर की तरह ऐड किया जाना चाहिए, यानी कि जो राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी है उनके जेंडर की वो पता होनी चाहिए, एंड डायरेक्टेड द गवर्नमेंट की लीगल रिकॉग्निशन दी जा सके थर्ड जेंडर के तौर पे उन्हें, एंड इंश्योर किया जा सके कि किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है और इक्वालिटी के साथ चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या होता है, तो की माइलस्टोन सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए। सबसे पहले ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 के अंदर नोटिफाई किया गया जनवरी 2020 के अंदर कि जो ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन रूल्स है उसी के एसोसिएटेड थे 2020 के अंदर। इम्प्लीमेंटेशन किया गया प्रोविजंस ऑफ द एक्ट को, जो कि बेसिकली काम क्या करता था कि जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूट की जा सके, एंड एडवाइज करेगी वही काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द ट्रांसजेंडर्स कि किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स को डिवाइस किया जा सकता है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उन्हीं के हित में या उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर सके। तो इसी बेसिस पे नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस नवंबर 25, 2020 को भी
रिलीज किया गया सरकार के द्वारा। तो ये लॉज और इनिशिएटिव जो है एक फाउंडेशन यानी कि एक बेस को ले डाउन करते हैं कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच को ताकि एम्पावर करने के लिए टू द थर्ड जेंडर काम किया जा सके, डिग्निटी उनको दी जा सके, डिस्क्रिमिनेशन उनके अगेंस्ट ना हो और मेन स्ट्रीम इंटीग्रेशन हो सके, यानी कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ उनकी इंटीग्रेशन हो सके, कंधे से कंधा मिलाकर वो भी चल सके। फॉर द पीपल जो कि अब सोसाइटी को फॉस्टर करते हैं व्हेन दे कैन थ्राइव विद इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, कि यानी कि सोसाइटी में टैबू एग्जिस्ट करने की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी पढ़ाई छूट जाती है, बहुत बार ऐसा होता है कि सोसाइटी इवन के पेरेंट्स उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से वो पीछे ना छूट जाएं, ऐसी रीजंस की वजह से उनकी लाइफ कहीं पीछे ना रह जाए, वो बैकवर्ड ना रह जाए, उनको अपलिफ्ट किया जाना जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में अगर हम देखें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बेसिस पे थर्ड जेंडर की यहाँ पर बात की गई। तो अब डिस्कस करते हैं ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स प्रोटेक्शंस ऑफ राइट एक्ट 2019 कि बेसिकली आपको बताया गया 2019 का ये एक्ट है, उसी के बेसिस पे रूल्स को भी इनैक्ट किया गया। रूल्स के बेसिस पे अब नेशनल काउंसिल भी ट्रांसजेंडर पीपल के लिए बनाई गई, फिर उसके बाद पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। तो अब डिस्कस करते हैं इन डिटेल कि ये क्या है। ठीक है, 2019 का ये जो एक्ट है जो कि 10 जनवरी 2020 से इफेक्टिव हुआ, उन्होंने लीगल रिकॉग्निशन दी इन लोगों को, ट्रांसजेंडर लोगों को लीगल रिकॉग्निशन दी एंड प्रोहिबिट किया कि किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ नहीं की जानी चाहिए एंड मैंडेट किया कि जो वेलफेयर है ऑफ द ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स वो एट द पैरामाउंट इंटरेस्ट एज पर दिस एक्ट होना चाहिए। राइट, तो उन्होंने अब सेक्शन 2 जो है आपका डेफिनेटली यहाँ पर आपको बताता है कि डेफिनेशंस क्या क्या हैं एंड कौन से लोग यहाँ पर उसमें इंक्लूड होते हैं। ट्रांस मेन और विमेन तो हैं ही हैं, इंटरसेक्स है, एंड देन जेंडर क्वीर, हिजड़ा और इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्जरी अगर किसी ने कंडक्ट की है तो उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है। सेक्शन 3 आपको एक्सप्लिसिटली बोलता है कि किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन अगर होती है उनके अगेंस्ट उसको बैन किया जाना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी अगर उनको यहाँ पर डिनाई की जाती है तो उनको भी बैन किया जाना चाहिए। हेल्थ केयर, पब्लिक सर्विसेज एंड रेजिडेंस एंड मूवमेंट के केसेस में कंप्लीटली ये सारी की सारी चीज़ें बैन की जानी चाहिए। ठीक है, कि अगर उनके खिलाफ किसी भी पॉइंट पे इन सब पैरामीटर्स को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होती है तो उसे बैन किया जाना चाहिए। ठीक है, देन 4 to 7 सेक्शन जो है उनको राइट टू सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, मतलब राइट टू लिव विद डिग्निटी विद अ सेल्फ आइडेंटिटी अलाउ किया जा रहा है एंड उसी के बेसिस पे अब लीगली भी उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी दिया जाएगा वाया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो इनकेस अगर आप कोई भी मेडिकल प्रोसीजर से होकर गुजरते हैं ना, आपके पास पहले कोई और जो है प्रमाण पत्र था तो उसको आप लेटर ऑन चेंज भी करवा सकते हो वाया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। देन अब सेक्शन 8 हमें क्या बोल रहा है कि ऑब्लिगेशंस हैं सरकार के ऊपर वेलफेयर स्कीम्स की, कि उनको इंक्लूड किया भी जा सके उन वेलफेयर स्कीम्स में एंड इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी एज अ होल, और रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन के लिए भी। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग या इवन के जो ट्रांसजेंडर्स हैं ऑल टुगेदर इनको एक्सप्लॉइट भी बहुत ज़्यादा लेवल पे किया जाता है। फिजिकल असॉल्ट की जब हम बात कर रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट की बात करते हैं, तो इसी वजह से उनको रेस्क्यू किया जा सके, रिहैबिलिटेट किया जा सके ताकि वो विद डिग्निटी अपनी लाइफ को अच्छे से खुशी से जी सके। ठीक है, देन उसके बाद 9 to 12 जब हम बात कर रहे हैं तो किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट मैटर्स में या इवन की डेजिग्नेशन के मैटर्स में ऑफ कंप्लेंट ऑफिसर्स या राइट टू फैमिली रेजिडेंस इनके पास एग्जिस्ट करता है। ये स्टैट्यूटरी राइट्स इनको यहाँ पर दे दिए गए हैं। देन सेक्शन 13 to 15 इंक्लूसिव एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करता है, हेल्थ केयर की एक्सेस की बात करता है, स्पेसिफिकली रीअसाइनमेंट, सर्जरी, काउंसलिंग, इंश्योरेंस कवरेज की भी बात कर रहा है। उसके बाद 16 to 18 आपकी नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स की इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा है कि ऐसी पॉलिसीज को बनाया जा सके जो कि मॉनिटर करेगी इन सभी ट्रांसजेंडर्स को एंड अकॉर्डिंगली उनके हित में क्या होगा वैसी पॉलिसी सरकार बनाएगी। देन अब 1920 ऑफेंसेस की बात करता है कि कोई भी अब जो भी चीज़ जैसे बैन की गई है ना, दैट इज सेक्शन 3 के बेसिस पे जो भी चीज़ें बैन की गई हैं, कोई भी अब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो 2 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है एंड फाइन और कॉम्पनसेशन एंड इंस्पेक्शन की पावर्स भी इसके अंडर दी गई हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली सेक्शन 21 एंड 24 बोलता है कि रूल मेकिंग की पावर्स अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट काउंसिल को दी गई है एंड प्रोटेक्शन फॉर गुड फेथ, जो भी एक्शंस लिए जाएंगे वो गुड फेथ में ही लिए जाएंगे। पैरामाउंट इंटरेस्ट यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स का देखा जाएगा। ठीक है, सिंपल सी ये बात थी।
उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन राइट्स के जो रूल्स हैं 2020 के, वो आपको बताए कि इसका जो रूल्स हैं वो अब सितंबर 25, 2020 के अंदर लागू किए गए। तो रूल 11 सब क्लॉज 5 यही बोलता है कि हर एक स्टेट इज रिक्वायर्ड कि वो एक सेटअप करे ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल को, ताकि मॉनिटर किया जा सके उन केसेस को जो ट्रांसजेंडर्स के साथ डील करते हैं, एंड इंश्योर किया जा सके कि जो वो केस है वो टाइमली तरीके से रजिस्टर कराए जा सकें, और उसी तरीके से उनकी इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन हो सके, जो भी अब लोग इससे जो लोग ने अपना विक्टिम उन ट्रांसजेंडर्स को बनाया है। तो ऑफेंसेस जो हैं अकॉर्डिंगली तो 20 ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल्स जो है सेटअप किए गए हैं स्टेट्स एंड यूटीज के अंदर, वो आपको यहाँ पर लिस्ट दी गई है। एंड एज पर द रूल 10 सब क्लॉज 1 ऑफ द ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड्स को भी स्टैब्लिश किया जाना चाहिए, ताकि राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन जो हैं वो मेंटेन किए जा सके एंड एक्सेस दिया जा सके टू स्कीम्स एंड वेलफेयर मैनेजमेंट, यानी कि वो बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स एट द ग्राउंड लेवल। तो वो स्टेट्स के एंड यूटीज के नाम भी आपको दिए गए हैं। तो अब सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, पहले तो अब यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं कि हमें लीगली क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। तो अब सरकार ने जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स जो हैं वो अब क्या करती है, सरकार को ही एडवाइस करेगी पॉलिसीज बनाने के लिए, मॉनिटर करने के लिए वेलफेयर स्कीम्स को। उसके अलावा सरकार ने एक नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स लॉन्च किया था 2020 के अंदर ही, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर आइडेंटिटी के लिए या आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स के लिए आपको अलाउ भी करता है एंड बेनिफिट्स टू एक्सेस देता है। उसके अलावा सरकार ने स्माइल स्कीम को इंट्रोड्यूस किया फरवरी 2022 के अंदर, ताकि जो कि अब लाइवलीहुड, स्किल ट्रेनिंग, शेल्टर एंड सपोर्ट थ्रू गरिमा गृह। अब ये गरिमा गृह क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ। अब जो भी रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ इज नॉट ईजी फॉर द ट्रांसजेंडर्स, तो सोसाइटी अगर उनको नकारती है, फैमिली अलाउ अगर नहीं करती साथ में रहना, तो इन दैट सिचुएशन उनको क्या होता है, रहने के लिए घर नहीं मिलता। तो गरिमा गृह के थ्रू आपको एक रहने की जगह मिलेगी जहाँ पे आपको खाने पीने की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, तो उन्हें गरिमा गृह का नाम दिया गया। उसके अलावा आयुष्मान भारत का एक्सेस तो हर एक व्यक्ति के पास है, तो +70 एज वालों के पास भी है, बट स्पेसिफिकली फॉर द ट्रांसजेंडर्स जो है आयुष्मान भारत TG+ हेल्थ कवरेज दी जा रही है। और ये इनिशिएटिव्स प्रमोट कर रहे हैं कि उनको इंक्लूड किया जा रहा है विद डिग्निटी एंड इक्वालिटी विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रांसजेंडर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उन्होंने यही बोला कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो ट्रांसजेंडर पर्सन्स को दी जानी चाहिए। तो उसी के बेसिस पे इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट उनको दिया जा रहा है। उसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स भी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था इसे इन द ईयर ऑफ 2020 ओनली। तो जो नोटिफिकेशन दी गई थी 2023 के अंडर, इसको एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी घोषित किया गया। ठीक है, एज पर हमारा कौन सा एक्ट, एज पर द एक्ट ऑफ 2019 जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट है हमारा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे उन्होंने बोला कि जो अब ये जो कम्युनिटी है या इवन की जो काउंसिल हम बना रहे हैं, इसके अंदर 5 रिप्रेजेंटेटिव्स तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से होंगे ही होंगे, और NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसके मेंबर्स भी इसका पार्ट होंगे, NCW के मेंबर्स इसके पार्ट होंगे, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटीज एंड रिप्रेजेंटिंग NGOs के मेंबर्स भी इसका पार्ट होंगे। तो अब इसका काम क्या क्या होगा कि एडवाइजरी रोल की तरह ये प्ले करेगा कि पॉलिसीज कैसी बनानी है, प्रोग्राम्स कैसे बनाने हैं, कैसे लेजिस्लेशंस को आप पास कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसजेंडर्स, एंड इवैल्यूएशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए आप क्या कर सकते हो कि पॉलिसीज का इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहा है। तो डेजिग्नेटेड जो भी अब डिज़ाइन है, फ्रेमवर्क है, उसी के बेसिस पे स्कीम्स का जो डेटा कलेक्ट होता है, कितने लोगों तक पहुंच रहा है, क्या पॉलिसीज़ हैं, उसके बेसिस पे आप मॉनिटरिंग अगर कर रहे हो, इवैल्यूएशन प्रोसेसेस को भी कैरी आउट कर सकते हो इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। उसके बाद रिव्यू एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कि एक्टिविटीज़ जो कि हर एक डिपार्टमेंट को इंक्लूड कर रही है, साथ में लेकर सबको एज एन अम्ब्रेला स्कीम हम पॉलिसीज़ को लेकर चल सकते हैं, बना सकते हैं। इक्वालिटी की बात चल रही है क्योंकि एजुकेशन सेक्टर जो है वहाँ पर भेदभाव तो नहीं हो रहा ना। अम्ब्रेला स्कीम जो अगर एजुकेशन के लिए है, उसके अंदर कोई गर्ल के लिए हो सकती है, कोई सिंगल चाइल्ड के लिए हो सकती है, बट है तो एजुकेशन रिलेटेड स्कीम ही। तो ऐसी ही अम्ब्रेला स्कीम्स को क्यों ना लॉन्च किया जा सके। तो उसी के बेसिस पे ग्रीवेंसेस जो है उसको भी एड्रेस करने की बात की जा रही थी। एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड फंक्शंस के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स अकॉर्डिंगली। देन स्माइल जो स्कीम है सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, दैट इज सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम। ठीक है, जो कि अब फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो कि रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज ऑफ इंडिया के लिए डेडिकेट किया गया है।
तो स्कीम की जब हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसको लॉन्च किया गया था इन द ईयर ऑफ 2022 कि आइडिया यही था कि ट्रांसजेंडर पर्सन जो हैं अब वो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट जो है हमारा 2019 का, उसी के साथ इसको कोलैबोरेट किया जा सके। देन अपहोल्ड क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, क्योंकि हम राइट टू इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब्स की बात करते हैं, राइट टू लाइफ की बात करते हैं, आर्टिकल 14, 15 एंड 21 की बात करते हैं, तो वो इक्वली अप्लाई करते हैं टू द ट्रांसजेंडर पीपल इन इंडिया। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे उनको इक्वल स्टेटस यहाँ पे दिया जा रहा है। ये कमिटमेंट है कि मेन स्ट्रीम ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स को मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ भी एज अ होल जोड़ा जा सके। तो अब जो स्माइल स्कीम है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, एक ऐसा होलिस्टिक अप्रोच लेकर चल रही है कि रिहैबिलिटेशन उनकी की जा सके। ठीक है, तो अब इसके लिए स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की जा सकती है। रिहैबिलिटेशन के अंदर ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको रेस्क्यू करके बिठा देंगे, वो आपको अपस्किल करने का काम भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब वो कैसे हो पाएगा, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। ठीक है, अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स के एनहांस कर सके एम्प्लॉयबिलिटी एंड मैंडेट करते हैं एजुकेशनल एंड वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज को। देन स्कॉलरशिप स्कीम्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पर कि इंडिसेस ऑफ ड्रॉप आउट्स and aiding transition from the elementary to secondary stage for the transgender students through automated online system using a single login credential। benefits आपको बेटर दिए जा रहे हैं। देन उसके बाद कॉम्पोजिट मेडिकल हेल्थ कवरेज, आयुष्मान को तो आपको बता ही दिया है। ठीक है, उसकी कवरेज तो आपको मिल ही रही है। अब और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं कि आपको मेडिकल केयर में अगर आप देखो फ्री मेडिकल कवरेज भी मिल रही है अप टू 5 लाख रुपीस। ठीक है, अपहोल्ड कर रहे हैं आप राइट टू हेल्थ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इंटीग्रेशन हो रही है आपके आयुष्मान भारत के साथ ही, वो आपको आयुष्मान भारत कार्ड तो दिया ही जाएगा। देन अब लॉन्च किया जा रहा है आयुष्मान भारत TG+ स्पेसिफिकली फॉर द ट्रांसजेंडर्स। तो इस वजह से आपको फ्री मेडिकल कवरेज 5 लाख की पर पर्सन पर ईयर मिलेगी। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पैकेज भी आपको मिल रहा है जिसके अंदर जेंडर अफर्मिंग प्रोसेसेस, हॉर्मोन्स थेरेपी एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द जेंडर वो आपको दी जाएगी। देन सेफ शेल्टर्स की बात यहाँ पर गरिमा गृह की बात की गई है कि सेक्शन 12 सब क्लॉज 3 जो ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 से ही डील करता है, तो वहाँ पर आपको गरिमा गृह जो है उसकी रिहैबिलिटेशन प्रोसेसेस के लिए आपको पनाह देने के लिए फूड, राइट टू फूड भी है आपके पास, राइट टू शेल्टर भी है आपके पास, तो वो आपको गरिमा गृह के थ्रू प्रोवाइड किया जा सकता है। देन 21 गरिमा गृहs शेल्टर होम्स जो कि डेस्टिट्यूट ट्रांसजेंडर पर्सन्स के साथ डील करता है, 17 स्टेट्स में ऑलरेडी बन चुके हैं। एंड नई स्टेट्स के अंदर अगर आप देखो या यूनियन टेरिटरीज की बात करो तो पुडुचेरी, बस्ती एंड गौतम बुद्ध नगर के अंदर भी इनको भी रिसेंटली अप्रूव किया गया है। तो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल्स एंड नेशनल पोर्टल फॉर इंटीग्रेशन, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सेल्स है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंदर उनको बनाया गया है जो कि मॉनिटर करेंगे ऐसे ऑफेंसेस को, एंड टाइमली FIR को रजिस्टर भी करवाना कंपलसरी है, एंड कंडक्ट करेंगे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स ताकि लोगों को भी थोड़ी सी अकल आए, वो भी थोड़ा इक्वालिटी के साथ सबके चले एंड रीइंफोर्स कर सके लीगल प्रोटेक्शंस को। राइट, उसके बाद प्रोग्रेस अभी तक आपको बता दी गई है कि अब हेल्थ सेक्टर में, स्किल एंड वोकेशनल सेक्टर में, एंटरप्रेन्योरशिप में कितना क्या क्या सेक्टर्स है, कौन सी मिनिस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंगली जो इनिशिएटिव दिया गया है उसका की फिगर्स एंड इवन आउटकम्स क्या क्या है। तो हैव अ लुक एट देम वंस। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स क्या है कि 25 नवंबर 2020 को ही इसको अब इशू किया गया था ताकि IDs को प्रोवाइड किया जा सके ट्रांसजेंडर पर्सन्स की। तो अब इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस के थ्रू, जिसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, गुजराती एंड बंगाली इंक्लूडेड है, आप इजीली अपना जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स है वो विद अपलोड करने के बाद, रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स के बाद आप इजीली ले सकते हो अपनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को। तो एंड टू एंड ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कि अगर आपके मन में फियर है कि कोई आपको यहाँ पर आपके साथ गलत मे बी कोई हरकत कर दे या कुछ आपको गलत कह दे, तो ऐसी चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। आप ऑनलाइन इंटीग्रेशन के साथ यहाँ पे काम कर सकते हो TG सर्टिफिकेट के लिए, डाउनलोड भी कर सकते हो सर्टिफिकेट को। इशू होने के बाद किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट आपको जाने की फिजिकली नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो सरकार यहाँ पर इस स्टिग्मा को, टाबू को तोड़ने के लिए इक्वल राइट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो रिसेंट ईयर्स में सिग्निफिकेंट लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स यहाँ पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिकली देखी गई है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पीयर हेड की गई है, लीड लिया गया है उसके ऊपर, एंड कंसर्न मिनिस्ट्रीज जो है इनको यहाँ पर साथ में लेकर चला जा रहा है। तो इन 2025 जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उन्होंने ऑर्गेनाइज किए ऐसे ही प्रोग्राम्स को, नेशनल कैंपेन्स को, इनिशिएटिव्स को, जिससे लोगों में अवेयरनेस लेकर
कराई जा सके, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस को एंड स्टिग्मा को जो कि एसोसिएटेड है उसको हटाया जा सके एंड इंश्योर किया जा सके कि एक्टिवली जो इंक्लूजन हो रही है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ की इन द पॉलिसी फॉर्मेशंस वो और बेटर तरीके से हो सके, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन और बेटर कैसे हो सकती है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो इसीलिए मोर इक्विटेबल फ्यूचर यहाँ पर इंडिया देखता है एंड स्पेसिफिकली फॉर द ट्रांसजेंडर पीपल कि वो इक्वल लेवल पे या एट पार विद द नॉर्मल पीपल, जैसे कि जो बाइनरी जेंडर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर रह सके। सिंस वी आर अ डेमोक्रेसी तो ऑल टुगेदर हम इक्वालिटी के साथ काम करें। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा कि तो कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो अब हमारा जो फाउंडेशन बैचेस हैं 2026-2027 के दे आर लाइव नाउ फॉर जीएस एज वेल एज फॉर ऑप्शनल्स एज अ होल। तो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है बैच के रिलेटेड तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे हमें कॉल कर सकते हैं या sleepy.classes@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो अब यूपीपीसीएस का बैच भी लाइव हो चुका है, फाउंडेशन बैचेस की क्लासेस चल रही हैं फॉर 2026, तो ओनली एट अ प्राइस ऑफ ₹19,999। तो एक्टिव कूपन कोड अगर नहीं भी है कोई तो देन ऑल्सो यू विल बी गिवन अ स्पेसिफिक डिस्काउंट अगर आप कोड यूज़ करते हो न्यूज़। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सेम टोल फ्री नंबर है, सेम वेबसाइट है दैट इज www.sleepyclasses.com एंड सेम ही ईमेल आईडी है sleepy.classes@gmail.com। कोई भी डाउट होता है अगेन तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।